उसने जवाब दिया अकेली आई होगी। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले पड़ोसी तो मेरे ख्वाब में आया था। तो ये ख्वाब देखना भी इन्हीं के बस की बात है। बहरहाल हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है। आइए, आप थोड़ा सा खुश हुए, आप तरोताजा हैं और आप पूरी तरह से मुशायरे में शरीक हैं, मौजूद हैं। मैं आप सब की मौजूदगी को सलाम पेश कर रहा हूं। धीरे धीरे जैसे जैसे मुअज़्ज़िज़ीन आते जा रहे हैं, एक एक सोफा थोड़ी देर में निकल के आता है और अपनी जगह पे पहुंचता है और उसके बाद मेहमान उस पर आकर बैठ जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है जैसे किसी जादूगर के खेल में एक लोटा होता है कि जिसमें थोड़ी देर के बाद पानी पलटा जाता है और ये कहा जाता है कि नेक्स्ट आइटम वाटर ऑफ इंडिया। तो यहां बिल्कुल नेक्स्ट आइटम एक और सोफे की सूरत में हमारे सामने आता है। आप एक बार तालियां बजा दीजिए इन सोफों के लिए, सोफे लाने वालों के लिए और सोफों पर आकर खामोशी से बैठ जाने वालों के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। एक शायर से आपसे मुलाकात कराना चाहता हूं। जिंदगी बड़े उल्टे पुल्टे तजुर्बात से भरी पड़ी है। सीवान के अच्छे और भोले लोगों, जिंदगी में इतने उल्टे पुल्टे तजुर्बात हैं कि उन्हें समझने के लिए बहुत जहन लगाने की जरूरत कभी कभी पड़ जाती है। आप सोच के देखिए कि अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं, इसका मतलब यह है कि यह आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है। और अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके ऊपर हैं तो फिर यह आखिरी। बात सही है ना? क्या अजीब तमाशा है, क्या अजीब तमाशा है हजरात गिरामी, कि अगर मोबाइल बिगड़ जाए तो इल्जाम बच्चों को लगाया जाता है कि बच्चों ने मोबाइल बिगाड़ दिया। और मोहतरम आजकल बच्चे बिगड़ रहे हैं तो इल्जाम मोबाइल पर है कि मोबाइल ने बच्चे बिगाड़ दिए। और आखिरी बात सुन लें तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। डॉक्टर अमजद साहब कहाँ हैं? उधर बैठे हैं। कोई इंसान कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, डॉक्टर अमजद साहब और डॉक्टर शाहनवाज साहब की तरह, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। और कोई इंसान कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। तो जिंदगी में यही सारे उल्टे पुल्टे तजुर्बात हैं। इन्हें समझना है तो समझने के लिए हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत हो जो नाम से भी पपलू हो, काम से भी पपलू हो, ताल्लुक लखनऊ से हो, लखनऊ की नजाकत, लखनऊ की नफासत, लखनऊ की तहजीबी कदरें, लखनऊ की खूबसूरत जबान और उसके साथ तंज़िया और मज़हिया शायरी का खूबसूरत जादू लेकर माइक पर तशरीफ ला रहे हैं जनाबे पपलू लखनवी। हजरात अस्सलाम वालेकुम। अब जवाब तो दे दो मेरी जान। हजरात, मैं आपके शहर सीवान में पहली बार हाजिर हुआ हूँ और वो भी आ नहीं सकता था, लेकिन आपके सदर मोहतरम जनाब मंजर भोपाली साहब ने हमारा नाम यहाँ रिकमेंड किया तो मैं आपके दरबार में हाजिर हूँ। हजरात नहीं, आप जो है इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन जिन शायरों के फोटो इश्तिहार में आपने देखे थे वो सब इश्तिहारी शायर हैं और ये उनमें नहीं है तो ये गिरफ्तारी शायर है। तो आप इस तरह से भी इस बात को कहे और समझ सकते हैं। बहरहाल पपलू साहब माइक पर हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा के आप इनका मूड बना दीजिए ताकि ये आपकी बेहतर खिदमत करें। नदीम भाई की मोहब्बत है और मंजर भाई की मोहब्बत है कि वो हमें खींच लाए। चार मिसरे देखिए हजरात, चार मिसरे हजरात शक की बुनियाद पे हैं। हाँ, शक किसी से भी हो सकता है। हजरात अगर नवाज दिया तो आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, वरना फिर बैक गियर लगा लेंगे। चार मिसरे देखिए हजरात कि मुत्तकी 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 हो गया खौफ बीवी से मैं। मुत्तकी मुत्तकी हो गया खौफ बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मुत्तकी हो गया खौफ बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, अब कमीना ये हूरों के चक्कर में है। अच्छा है,
मुनव्वर भाई, मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी अब कमीना ये हूरों के चक्कर में है, अब कमीना ये हूरों के चक्कर। हजरात, एक अस्पताल का मंजर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इरशाद। मरीज की देखभाल में लगा हुआ था, अस्पताल खूबसूरत था, स्टाफ भी बहुत लाजवाब था। और अब आप मेरी उम्र तो देख रहे हैं, ये ना समझिए कि बुढ़ों के जज्बात नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन आप लोगों के सामने वो जाहिर नहीं कर सकते। जवानों के सामने वो इजहार नहीं कर सकते, मजबूरी है उनकी। 4 मिसरे देखिए कि कोई भी रोक ना पाता, गुजर गया होता, कोई भी रोक ना पाता, गुजर गया होता, मेरा नसीबे मोहब्बत संवर गया होता। कोई भी रोक ना, अचानक हमारी बेगम हमारी अयादत के लिए आ जाती हैं। कोई भी रोक ना पाता, गुजर गया होता, वाह 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 वाह, मेरा नसीबे मोहब्बत संवर गया होता। क्या अरे कहना? ना आई होती जो बेगम मेरी अयादत को, आहा, ना आई होती जो बेगम मेरी अयादत को, मैं अस्पताल की नर्सों पे मर गया होता। मैं अस्पताल की नर्सों पे मर गया होता। वाह वाह वाह। हजरात, ये सर सैयद डे पे मुशायरा है, तो 4 मिसरे और हमारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो आप लोगों को हुक्म दिया है उस पर अमल करेंगे तो जिंदगी में कहीं पे हारेंगे नहीं इंशाअल्लाह। सुनिए 4 मिसरे। तन्हा हो जब तो कोई प्लानिंग किया करो, तन्हा हो जब तो कोई प्लानिंग किया करो। अरे बनता नहीं है काम कुछ स्कीम के बगैर। तन्हा हो जब तो कोई प्लानिंग किया करो, बनता नहीं है काम कुछ स्कीम के बगैर। पपलू ने घास छील के ये तजुर्बा किया, पपलू ने घास छील के ये तजुर्बा किया, मंजिल मंजिल कोई मिलेगी ना तालीम के बगैर। मंजिल कोई मिलेगी ना तालीम के बगैर। पपलू भाई क्या पैगाम दिया, वाह 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 वाह। मंजिल कोई मिलेगी ना तालीम के बगैर।